आज बात करेंगे ग्रुप डिस्कशन की। आपने इंटरव्यू तो दे दिया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब मिल ही जाएगा। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती है जहाँ पे एम्प्लॉयर आपको देखना चाहते हैं और कुछ आप में है कि नहीं वो भी देखना चाहते हैं। तो वो इंटरव्यू से तो बात नहीं बनती। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स को ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाता है। तो इंटरव्यू पहला स्टेप है जॉब के लिए और ग्रुप डिस्कशन दूसरा है। ये भी नहीं है कि ग्रुप डिस्कशन में आप पास हो गए हो तो भी आपको जॉब मिल गई। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उसके ऊपर निर्भर रखती है कि एम्प्लॉयर आपसे क्या क्या बात पाना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ आप में देखना चाहते हैं। उसके हिसाब से वो इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन रखते हैं। लेकिन अगर आपने इंटरव्यू पास किया है तो ग्रुप डिस्कशन के लिए अवश्य तैयार हो जाइए। तो चलो समझ लें कि ग्रुप डिस्कशन क्या है, कैसे होता है। तो सबसे पहले उसका मीनिंग, उसको अर्थ, वो क्या है वो पता कर लें। तो ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये है कि एक जूथ में आपको चर्चे के लिए बुलाया गया है। ये ग्रुप है, वहाँ पे आपको सबके साथ मिलकर कुछ चर्चाएं करनी है, कुछ बातें करनी है, अपना अभिप्राय, अपनी सोच वहीं पे रखनी है। तो बहुत सारे लोगों को वहीं पे बुलाया जाता है और चर्चा के लिए एक टॉपिक आपको दिया जाता है या कोई प्रॉब्लम दिया जाता है, उसके पर आप सभी को मिलके कुछ ढूंढ निकालना है, कुछ सॉल्यूशन बताना है, कुछ चीज़ें क्या हो सकता है। अगर प्रॉब्लम है तो उसके हल के लिए आप क्या कर सकते हैं वो दिखाना है। तो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन मान लो कि वो ओरल है, मतलब कि कुछ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ बोलना है, कहना है। ये लिखा गया कुछ चीज़ नहीं है। तो आपको सभी के साथ मिलके बात करना है, उसको ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। जूथ चर्चा हम भी कह सकते हैं। दूसरी बात है, अगर आपको जूथ चर्चा के लिए बुलाया गया है, ग्रुप डिस्कशन में आपको शामिल है ना, तो वहीं पे कितने लोग हो सकते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आपका हौसला बढ़ सकता है, आपका विश्वास बढ़ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि ग्रुप में कितने लोग होंगे, मेरा वहीं पे क्या स्थान होगा, उसी हिसाब से नर्व्स डाउन हो जाती है। तो पता कर लेते हैं कि ग्रुप डिस्कशन में कितने लोग होते हैं। तो ये जो ग्रुप है वो शब्द रेफरेंशियल है, मतलब कि वो कोई फिक्स्ड पीपल का नहीं है। दो लोग भी है, चार लोग भी हो सकते हैं। तो वहीं पे कुछ लिमिटेड मेंबर्स नहीं है। लेकिन वो सही है कि जितना ग्रुप छोटा है उतना अच्छा है। अगर बहुत बड़ा ग्रुप है तो ठीक तरह से चर्चा नहीं हो पाएगी। तो ग्रुप 2 से लेके 9 तक, 10 तक ठीक है, उसका मेंबर्स इतना होना ठीक है। तो क्या है कि इतना लोग हो गए तो हर एक को मौका मिलेगा, बोल सकते हैं, अपना अभिप्राय दे सकते हैं, दूसरे लोग उनको सुन सकते हैं और एक तरफ से वो मोनोटोनस नहीं होगा, सभी का टर्न आएगा। सबको लगता है कि मुझे भी कुछ कहना है तो वो कह सकते हैं। अगर बड़ा ग्रुप है तो वो टाइम लगेगा और होले होले ये अपना उसमें से इंटरेस्ट चला जाएगा। तो ग्रुप में ठीक है कि 9 से 10 का ग्रुप हो तो सबसे अच्छा है। इंटरव्यू के लिए सामान्यतः ये छोटा ग्रुप में आपको बुलाया जाता है और वहीं पे डिस्कशन होती है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपके अलावा 7-8 या 9-10 अन्य कैंडिडेट आपके साथ होंगे, उनके साथ आपको बात करना है। अब देख लेते हैं कि ग्रुप डिस्कशन में और क्या है। तो वहीं पे नो नेम लीडर,
यानी कि कोई ग्रुप का नेता नहीं होता है, किसी को ग्रुप का नेता बनाया नहीं जाता है। तो कैसे ग्रुप डिस्कशन होता है, ये आपको मुश्किलें होगी। तो उसका हल ढूंढ लेते हैं, कैसे काम करते हैं। तो ग्रुप में आपको पहले से ये नहीं बताया जाता कि ये ग्रुप का लीडर, ये कैंडिडेट, ये पर्सन है, लेकिन जब आप बात करते हैं तो उसके हिसाब से लीडर ऑटोमेटिकली बाहर निकलता है। यानी कि जो लोग अपने आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो निकालेंगे, वो सबसे पहले बात करेंगे और सभी को पूछेंगे और वो हल निकालने के लिए अपना सुझाव देंगे और दूसरों को बोलने का मौका देंगे। तो जो आप में चीज़ है वो बिना बताया ही ऐसे ही ऑटोमेटिकली आती रहती है। उसके हिसाब से सबको पता चल जाता है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है। वही तो देखना चाहते हैं जो आपको जॉब पे रखने वाले लोग, कि आप में जो लिखी गई बातें हैं इंटरव्यू में वो रियली आप में है कि नहीं, आप लीडरशिप कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके हिसाब से लीडर ऑटोमेटिकली बाहर निकलता है और वो सबके साथ अपना काम आसानी से करवा सकता है। लेकिन जो लीडर बाहर आता है वो उस तरह का होना चाहिए जो सबकी बातें सुने, दूसरे को बात करने का मौका दिया जाए, अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, दूसरों को समझ सकते हैं, क्या चीज़ बताई गई है वो भी पता कर सकता है। तो उसके हिसाब से सबको साथ रख के चलने की जो अपने आप में एक शक्ति होती है वो आप ही आप में बाहर आ जाती है। और ऐसे ही यहाँ पे कोई नेता बनाया जाता नहीं है। दूसरी भी एक चीज़ है कि आप सब मैच्योर है, आपको पता है कि क्या करना है, आपने सब सोच लिया है कि कैसे काम करना है, आपको वो भी पता है कि हमें दूसरे को कोऑपरेट करना है। तो इसके हिसाब से डिसिप्लिन है, मैच्योरिटी है, वो सब आप में है ही। तो आप अपने आप ही खुद ही अपना नेता चुन लेंगे। इसीलिए भी किसी को नेता बनाया नहीं जाता है। लेकिन अगर आप ग्रुप में हैं, आप में ये क्षमता रखते हैं, तो अपने आप खुद ही आगे आए और ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है आपको उसको ले लें और अपनी क्वालिटी सबको दिखाए। अब बात करेंगे ग्रुप डिस्कशन में लिसनिंग का क्या रोल है। तो लिसनिंग है ये आपको बहुत ही ध्यान दे के करना पड़ेगा। यानी कि आप जुथ में हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ सब लोग बोलने लगे। एक्चुअली तो 1 बाय 1 बोलना है, सबको सुनाई दे उसी तरह बोलना है, जो भी अपनी राय है वो बताना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक लोग बोलते हैं उसके साथ दूसरे लोग भी बोलना शुरू कर देते हैं, तीसरे लोग भी बोलना शुरू कर देता है। तो सभी की आवाज़ एक साथ आती है तो किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो ठीक ये है कि एक व्यक्ति जो बोल रही है तो उसको सुनना है, अपने आप को नियंत्रित रखना है। आपकी भी बात है, आपको भी रखनी है, लेकिन पहले आप दूसरों को सुन लें, उसके बाद आपको अपनी बात बोलनी है। मतलब ये है कि आप दूसरों को कैसे सुनते हैं। आपके एम्प्लॉयर है वो आपको देखेंगे, क्योंकि काम में आपको किसी की बात सुननी पड़ेगी, चाहे छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे आपके समान व्यक्ति हो। काम में आपको सभी को सुनना पड़ता है। अगर आप में दूसरों को सुनने की आदत नहीं है तो आपका काम ठीक तरह से नहीं होगा। इसीलिए ये देखना पड़ता है कि जो भी कैंडिडेट है उसमें ये लिसनिंग का कैसा ये रखते हैं, किस तरह से ये वो सबको सुनते हैं। तो हमेशा ये ख्याल रखें कि कोई एक व्यक्ति बोल रहा है तो उसको बोलने दे, उसको बीच में मत इंटरप्शन करें। उसको बोल लेने के बाद ही आप अपना बात रख सकते हैं। अगर वो बोल रहे हैं तो आपको सुनना है। सुनने का मतलब ये है
कि वो क्या बात रखते हैं, उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या अर्थ निकलता है, कैसे वो अपने आप में उसका अर्थघटन मीनिंग लेना है, आपका रस उसमें कैसा है, वो कौन सी चीज़ बता रहा है, वो यूज़फुल है या नहीं है, उसका तय आपको करना है। तो उसके हिसाब से आप ठीक तरह से सुने। अगर ऐसा भी होता है, कई बार देखते मिलते हैं कि एक व्यक्ति बोल रही है तो थोड़ा लंबा समय लेती है, तो दूसरों को ये अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा ऐसे सोचते हैं कि बस बहुत हो गया, अब उसको रुक जाना चाहिए, बातें बंद कर देनी चाहिए। लेकिन जो आप बोलते हैं तो दूसरे लोग भी वही सोचते हैं। इसीलिए ऐसा मत सोचिए, आप गुस्से मत होइए। ऐसा होता है कि 2-3 या थोड़ा समय वो ले ले, लेकिन आपका पेशेंस होना भी बहुत बड़ी चीज़ है। लिसनिंग के साथ पेशेंस भी चेक किया जाता है। इसीलिए आप दूसरों की बात हमेशा सुने और अपना उसमें ख्याल रखें, अपना योगदान दें। अगर आपने किसी की बात नहीं सुनी, उसका मतलब ये है कि आप किसी को अवॉइड करते हैं, उसकी बात सुनने के लिए आप तैयार नहीं हैं, ऐसा आपका नेचर नहीं है। अगर ऐसा नेचर नहीं है तो यही है कि आपका काम ठीक तरह से नहीं होगा। इसीलिए आप दूसरों को सुने, उसकी बात ठीक तरह से ध्यान में ले। और भी चीज़ है, उसका पता कर लेते हैं, वो है डिसिप्लिन। ग्रुप डिस्कशन में डिसिप्लिन का क्या रोल है? तो डिसिप्लिन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि हम ग्रुप में हैं, तो दूसरे लोग भी हैं, उसको भी कुछ कहना है, उसको भी कुछ बताना है। तो ग्रुप का बिहेवियर अपने आप में सोचना चाहिए। जैसा आप करते हैं वैसा ही दूसरे लोग भी करेंगे। अगर मान लो कि ग्रुप में आप सबके साथ ठीक तरह से मिलजुलते हैं, सभी को कोऑपरेट करते हैं, तो जो भी आप बात कर रहे हैं उसका कुछ नतीजा, अच्छा नतीजा निकलेगा। तो ग्रुप में आपका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, वो सबसे बहुत अहम चीज़ है। मतलब कि आपका डिसिप्लिन ऐसा है, शांत है, सबको सुनते हैं, तो एक तरह से इन्वॉल्वमेंट है, तो आपका इन्वॉल्वमेंट ठीक तरह से काम आएगा। वो भी चीज़ है डिसिप्लिन का मतलब कि कोई लोग बोलते हैं, अगर आपको उसके बारे में जानकारी है, आपको पता है, यानी कि आपको बहुत सारी कुछ चीज़ उसमें मालूम है, आप कहना चाहते हैं, तो पहले आपको यह करना चाहिए कि जो लोग बोलते हैं उसको बोल लेने दीजिए, बाद में आप बता सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि जो भी चीज़ आप है वो बोल दें, आप डोमिनेट कर लें, सबको बता दें उससे ज़्यादा मैं जानता हूँ। ऐसा नहीं करना है। सभी को अपना अपना अंदाज है, इंफॉर्मेशन है, पता है, तो किसी के यहाँ पे डाउन करने का और डाउन करके अपने आप को अप ले जाने का कोई इरादा नहीं रखना है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप ठीक तरह से सुने। ये सब चीज़ें ग्रुप में डिसिप्लिन के तौर पे देखे जाती है। मतलब कि आप सुनते हैं, दूसरों को बोलने देते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, आप चुपचाप बैठे और अदर अपने आप उसमें इन्वॉल्वमेंट होके उसमें आपका एक इंटरेस्ट दिखाते हुए बैठते हैं, तो वही सच्ची डिसिप्लिन है। अगर जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो आप अपना आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, एटीट्यूड्स वगैरह सब रखते हैं। आप बोलने के लिए कह सकते हैं कि मुझे बोलना है, उसके लिए आपको हाथ ऊपर करना है, और ऐसे ही आपको बताना है कि मुझे कुछ कहना है। लेकिन बहुत बार देखा है कि जो लोग बोलते हैं तो बोलते बोलते एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे आने के लिए बहुत वक्त लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, डाइवर्जन नहीं है, डाइवर्जन करना ठीक नहीं है। आपको जो भी टॉपिक दिया है उसके ऊपर रहते बात करें, यानी कि आपका टॉपिक का फोकस होना ज़रूरी है, वो भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है। और अगर आप लीडर हैं, बन गए हैं, तो लीडर के हिसाब से टॉपिक को भी
वहीं पे रखना वो भी अच्छा काम है। मतलब कि आपको वो ख्याल रखना है कि जो भी बोल रहा है और कोई चीज़ टॉपिक के अलावा कोई चीज़ यहाँ पे ना डिस्कशन करें। अगर मान लो कि निकल गई है बात तो वो भी मुड़ के वहीं पे सेंटर पे ले आए, वो भी अच्छा काम है। तो ग्रुप डिस्कशन में आप कैसे डिसिप्लिन रखते हैं, किस तरह से काम करते हैं, वो देख के भी आपका कुछ ना कुछ एक छाप एम्प्लॉयर के मन में रह जाएगा। वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसा अपना इमेज ग्रुप डिस्कशन में दूसरों को सामने रखते हैं। याद रखिए कि जिस तरह से आप बिहेवियर कर रहे हैं, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, जिस तरह से आप कोऑपरेट कर रहे हैं, जिस तरह से आप ग्रुप को लीड कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। अब बात करेंगे आखिर में ऑब्जर्वर्स, यानी कि आप ग्रुप डिस्कशन में जाते हैं तो याद रखना है कि वहीं पे सबको अकेले नहीं छोड़ा जाता। मतलब कि एक ग्रुप को एक क्लास में या किसी जगह पे छोड़ दिया नहीं जाता, वहाँ पे आपको रखते हैं और वहीं पे जो फर्म है, फैक्ट्री है, कॉरपोरेट हाउस है, बिजनेस हाउस है, गवर्नमेंट ऑफिस के बहुत सारे ऑफिसर्स है जो आपको सिलेक्ट करने के लिए रखे गए हुए हैं, वो लोग भी आएंगे। वो लोग अथॉरिटी है, यानी कि कंपनी ऑब्जर्वर्स को आपके ऊपर क्या चीज़ देखनी है उसके लिए ऑब्जर्वर्स को वो अपॉइंट करते हैं। वो देखते हैं कि हमारे कैंडिडेट्स में क्या है क्या नहीं है। तो वो लोग कंपनी के जो आदमी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो आएंगे, अपने जो भी कैंडिडेट्स वहीं पे है उसको ठीक तरह से पढ़ेंगे। मतलब ये है कि वो कुछ बोलेंगे नहीं, किसी को सजेशंस भी नहीं देंगे, किसी को मदद भी नहीं करेंगे। उसका काम, ऑब्जर्वर्स का काम तो सिर्फ वहीं पे बैठना है, देखना है, चेक करना है और सभी का वो नोट डाउन करेंगे। हर एक का नाम के सामने उसका क्या क्या चीज़ की है, क्या क्या क्वालिटी दिखाई है, कैसे उसने ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्वमेंट लिया है, कैसे पार्टिसिपेशन किया है, वो सब अपने आप में लिखते रहते हैं। और बाद में वो जो भी अपने लिखा है हर एक कैंडिडेट के बारे में वो कंपनी को देते हैं और उसके हिसाब से कंपनी तय करती है कि ग्रुप डिस्कशन में किसने अच्छा किया है। अगर आपका स्कोर ग्रुप डिस्कशन में अच्छा रहा है और इंटरव्यू में भी अच्छा रहा है तो दोनों को मिला के आपको जॉब के लिए, आपको सर्विस के लिए ये एक अच्छा नतीजा निकाल देता है, आपको ये काम आसान कर देता है, अपने आप जॉब के लिए आगे लाता है। तो जो लोग ये ग्रुप डिस्कशन में अच्छा काम कर सकते हैं वो जॉब के लिए ठीक है, वो सही पाया गया है, ऐसा पता चलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरव्यू थोड़ा सा डाउन हो गया हो, ठीक तरह से आप कर नहीं पाए जैसा आपने सोचा है, लेकिन आपको एक मौका ज़रूर है कि ग्रुप डिस्कशन में जाइए और जो भी आपने मिस कर दिया है, आप में जो भी क्षमता हुई है, जो इंटरव्यू में आप बता नहीं पाए, यहाँ पे वो आपको फ्रीडम मिलता है, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, दूसरी बार आपको ये चांस दिया गया है। तो जो भी चीज़ें हैं वो अवश्य निकालें, अवश्य बात करें, अपने आप को ज़रूर एक ठीक तरह से ग्रुप डिस्कशन में सेट कर लें। तो आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत ही पसंद आ गया होगा। अगर आपको पसंद है तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आप और कोई चीज़ बताना जानना चाहते हैं तो भी हमें लिखें। थैंक यू वेरी मच।